वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर होने वाले एक मामले के हवाले से कि एक मसला बना हुआ है। वाटर बोर्ड ने निशानदेही की है पानी चोरी के हवाले से। फिर पीटीआई के एमपी राजा अजहर साहब जो है वो सामने आए मंजर आम पर। फिर पीपल्स पार्टी की जो कारकुनान है और जो रहनुमा है वो फिर मामले सामने आए। फिर एफआईआर पर एफआईआर कटने का मामला देखा गया। पानी चोरी असल तयन नहीं हो सका है कि अभी तक ये चोर है कौन जो पानी चोरी कर रहा है, लेकिन पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच रहा। लेकिन हाँ, पैसों के जरिए, टैंकर माफिया के जरिए, गैर कानूनी कनेक्शंस के जरिए या फिर दो नंबरी के जरिए घरों तक पहुंचता जरूर है। इस वक्त स्टूडियोज के अंदर मेरे मेहमान भी मौजूद हैं और एक और मेहमान मुझे ऑन कॉल ज्वाइन कर चुके हैं। गुलाम जिलानी साहब हैं, एमपीए एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से। जिलानी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपसे ही मैं ब्रेक के बाद आगाज कर रहा हूँ। यहाँ पीटीआई की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ इस वक्त बैठे हुए हैं। जिलानी साहब, ये मसला जो है पानी चोरी का, खास तौर पे आपके हल्के की अगर मैं बात कर लूं, क्या समझते हैं असल चोर है कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें बिलाल भाई, इससे पहले भी जो प्रोग्राम था उसमें मैंने डिस्कस की थी, बताया था आपको कि मसला ये है कि जो काम जिस डिपार्टमेंट का है उसको करने दिया जाए। ठीक है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसमें कुछ अवामिल, कुछ अनासिर ऐसे हैं जो किसी न किसी की सरपरस्ती हासिल कर कर जो है और उस पर जो है वो अपने लिए जो है एक धंधा स्टार्ट करने के चक्कर में रहते हैं। और अभी भी ऐसा हुआ है कि राजा अजहर के नाम पर और ये पानी का कनेक्शन लिया जा रहा था, जिसको अच्छा, जो है उनके नाम पर लिया जा रहा था? बिल्कुल, क्योंकि उनके लोग खड़े हुए थे वहां पे। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें अगर अगर उनके लोग खड़े हुए थे, आपके इत्तेहादियों के जो साथ होते हैं लोग, वो खड़े हुए थे, तो किसकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है, आपकी या आपके इत्तेहादियों की? देखिए, इसमें जो है मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है इसमें इसको जो है पॉलिटिकली इस तरीके से ना लें जिस तरीके से आप इसको लेना चाह रहे हैं ना। अच्छा, ये मतलब ये जो है ये पॉलिटिकल ये मामला है इशू, ही नहीं? ये नहीं पॉलिटिकल मामला नहीं है। अच्छा, ये इश्यू है और इसको जो है वो डिपार्टमेंट बैठ के जो है, मैं वो चाहिए समझता हूँ कि वाटर बोर्ड को चाहिए कि वो इनसे डिस्कस करके हाँ, और इस मसले को हल करे। लेकिन मैं राजा अजहर से भी ये कहूंगा कि जो चीज इसका हक डिपार्टमेंट का जो है वो डिमांड है उसको जो है उस पर काम करने दें। वाटर बोर्ड का है, वाटर बोर्ड को आप एप्लीकेशन दें, जो आपकी डिमांड है उसको दें। अगर बेहतर समझेगा कि यहाँ से कनेक्शन होना चाहिए तो बिल्कुल वो करेगा। लेकिन अगर आप खुद ही जो है वो तमाम नहीं तो चीजों पर वाटर बोर्ड ये क्यों कह रहा है कि पीटीआई के एमपी के खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही है? क्या जातियात पर आ रहा है वाटर बोर्ड? नहीं, वाटर बोर्ड जातियत पे नहीं आ रहा, जबकि फिर वाटर बोर्ड तो वो काम कर ही नहीं रहा ना। हाँ, अगर वाटर बोर्ड वो काम कर रहा नहीं तो होता तो फिर आपके जातियात इत्तेहादी का। हैं, उनके खिलाफ शिकायत मौसूल हो रही हैं, कुछ कहेंगे फिर नहीं आप इस पर? फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप उसको जो है वो इत्तेहादी और सारी चीजों को जो है बीच में ना सर तो लें। इसमें झूठ क्या है, फैक्ट क्या है? इत्तेहादी नहीं है क्या? अलग होने का फैसला कर लिया है क्या? ये ये एक पर्सनली मैटर है। सही है, इसमें कोई ना एमक्यूएम इन्वॉल्व है ना इसमें जो है, मैं समझता हूँ कि पीटीआई, जिस तरह मैंने पहले हाँ, कहा था, ये हाँ। जातियात का नहीं तो क्या मसला है। क्या राजा राजा साहब के घर में पानी नहीं आ रहा था, पर्सनल लाइन लेके जा रहे थे? राजा अजहर का मैं ख्याल है कि वहाँ पे घर नहीं है जहाँ पे ये इश्यू बना है। जी, और मैं उसको भी कहा था कि इनको चाहिए कि जो इनके लोग वहाँ पे काम कर रहे थे, हाँ, जिसमें वाटर बोर्ड को खबर भी नहीं थी, और उन्होंने जो है वो चेंज का कनेक्शन वहाँ से लेने की कोशिश की, जिसपे जो है वो दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, आमने सामने भी हुई। ठीक है, और उसके बाद वो झगड़ा इतना बड़ा है कि मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ ठीक है। के रहनुमाओं की जो कोरंगी के हैं हम्म, उनकी एफआईआर भी लॉन्च हुई है। हम्म। तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए दोनों को आपस में, और जो काम गलत है वो अच्छा, गलत है। ठीक 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 है जनाब साहब। असद अली साहब, ये मसला क्या है, कोई मानने को तैयार नहीं है। एफआईआर्स होती दिखाई देती हैं, वाटर बोर्ड कहता है कि शिकायत मौसूल हो रही हैं एमपीए के खिलाफ, फिर वाटर बोर्ड की क्रेडिबिलिटी खुद चैलेंज हो रही है कि गैर कानूनी कनेक्शंस हो रहे हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन किस तरह से नहीं लिया जा रहा। असल मसला है क्या कोई गलती नहीं मान रहा, गलती का तयन कैसे होगा? फिलहाल गलती का तयन आप करेंगे कैसे? मैं तो कंफ्यूज हम हो गया हूँ। इसको इत्तेहादी और अपोजिशन में बैठे हुए लोग आपस में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जिलानी साहब ने कहा कि इसको आप पॉलिटिकली नहीं लीजिए। तो ये आपको लगता है कि पॉलिटिकल अगर मामला हम नहीं है? पॉलिटिकली नहीं लेते तो फिर राजा अजहर साहब को एमपीए नहीं मानी आप। फिर एक आम शहरी मान लिया जाए? आम शहरी जा रहा था चेंज का कनेक्शन करने। हाँ, वाटर फिर बोर्ड तो ने उसके कार्रवाई खिलाफ होनी FIR चाहिए। कटवा दी। फिर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप हकाइक की बात करते हैं नहीं तो फिर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए देखिए, अगर आम जो शहरी मेरे मान ले। काबिल दोस्त है, एफआईआर नहीं हुई राजा अजहर साहब के खिलाफ। ठीक है, एफआईआर राजा अजहर साहब के खिलाफ नहीं हुई। उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो उसकी पुष्टपनाही कर देखिए रहा है। बिल्कुल सही है ठीक है, जनाब साहब, आपकी ठीक बात है, सही है, ठीक है। लेकिन राजा अजहर साहब के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। एप्लीकेशन उनके खिलाफ जरूर दी गई, एफआईआर उनके खिलाफ नहीं थी। एप्लीकेशन देने वाला कौन था? कोई सियासी तौर पर एप्लीकेशन दी गई है? वाटर बोर्ड कहता है। क्या मैंने कहता अभी है? आपसे कहा कि मैकेनिज्म किसने तय करना है। ठीक है, अगर इदारे ने करना है। मैंने अपने घर में पानी का कनेक्शन लगवाना है तो Obviously उसका इदारे जो ने डेकोरम करना है उसको तय करूंगा। ठीक है, डेकोरम तय किए बगैर अगर मैं खुदाई शुरू करूंगा तो पुलिस भी आएगी
रोड कटिंग वाले भी आएंगे, और नहीं। वो इदारा भी जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैंने गैस लगा ली, सिवरेज डाल ली, वो इदारे भी आएंगे और आकर मुझसे पूछेंगे भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं, आपने हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। देखिए अगर हेलो जी जी जिलानी साहब। जी जनाब। जी बिलाल भाई, मसला ये है कि अगर मैं एमपी हूं तो मेरी पहचान जो है एमपी पाकिस्तान है, ठीक है ठीक है। अगर राजा अजहर भाई एमपी हैं तो उनकी पहचान जो है पीटीआई है, ठीक है। ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी पहचान को जो है गलत उसमें इस्तेमाल करूं और मैं इदारों नहीं के नहीं, जो मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। मैं इनसे एक छोटा सा सवाल यहां पर करता हूं। अगर आप नुमाइंदगी कर रहे हैं किसी सियासी जमात की और एक आप इलेक्टेड मेंबर भी हैं असेंबली के, तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद होती है? आपको एज अ नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा, या आप अगर कहीं खड़े हुए हैं किसी चीज के अंदर मुलव्विस हैं तो आपको उस पार्टी की भी आप पे लिया जाएगा? जिलानी साहब जवाब चाहूंगा एक शॉर्ट। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर मैं कहीं पे खड़ा होकर कोई काम करा रहा हूं जिसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो डेफिनेटली ये मेरी पार्टी भी और मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं उसको क्यों करा रहा हूँ। ठीक है, मुझे चाहिए ठीक कि है, मैं पार्टी से ठीक है, उसको ठीक है। डिपार्टमेंट से कंसल्ट करूँ ना ओके उसके लिए। ओके, गौर साहब मैं पहले एक सवाल यहां पर आपके सामने रख दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। ये मामला पॉलिटिकल है या नहीं है? वाटर बोर्ड के इदारे को कहा कि वाटर बोर्ड का इदारा सो रहा है, वाटर बोर्ड का इदारा परेशान है धमकियां मिलने से। ये धमकियां दे कौन रहा है? सबसे पहले तो इस इशू को गलत एंगल पे लेके जाया जा रहा है। कैसे? इसको सियासी बनाया जा रहा है, ये सियासी मैटर नहीं है। अच्छा, आप भी ये कह रहे हैं पॉलिटिकल मैटर नहीं है? नहीं, पॉलिटिकल नहीं है, ये लोगों के पानी का मसला है, लोगों को पानी देना है, हमने देना है। हमारे ऊपर एक एफआईआर हो, 5 उसमें डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो या ना, मैं हो, एक पानी की मिनट, लाइन डाल देनी है। मुझे बोलने देना, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ ना, प्लीज एक मिनट जी। राजा अजहर इसलिए बदनाम हो रहा है कि राजा अजहर अपने एरिया में कनेक्शन करवा रहे हैं, लोगों को पानी दे रहे हैं बगैर डिपार्टमेंट अगर गलत, एक मिनट उस पर मैं आ रहा हूँ ना बॉस, अगर वो पैसे ले रहा है, वो पानी बेच रहा है, तब तो गलत है। ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है, पानी बेच नहीं रहा है, वो लोगों से पैसे नहीं ले रहा है, जिनका हक है उनको कनेक्शन दे रहा है, तो वो कोई गलती नहीं कर रहा है। जो काम वाटर बोर्ड को करना चाहिए था वो राजा अजहर कर रहा है। अब आपने कहा कि वाटर बोर्ड, प्लीज एक मिनट जिलानी भाई, एक मिनट जिलानी भाई, प्लीज अच्छा, मुझे एक मिनट, मुझे आपका जो आवाम देख रही है वो कंफ्यूज हो रही है ना। अगर काम करना चाह रहे हैं और डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो आप पूरा ले लेना प्लीज। आप लोग कहते हैं कि वाटर बोर्ड से आप लोग एनओसी ले ले, मैं यहां पर खड़े होकर चैलेंज कर रहा हूं तमाम वाटर बोर्ड के लोगों को। पीपल्स पार्टी वाले मौजूद है, जिलानी साहब टीवी पे आ रहे हैं। मेरे इस वक्त 4 लाइनें ऐसी पड़ी है जो पिछले 1 साल से वो लाइनें डल चुकी है, उसको वाटर बोर्ड, एक मिनट प्लीज मुझे बात आपके नंबर पे, उसको वाटर बोर्ड एनओसी नहीं दे रहा है। 4 लाइनें ऐसी पड़ी हुई है जमीन में, उसकी मैं आपको निशानदेही करता हूं, आपके चीफ रिपोर्टर को कहता हूं कि आप मेरे साथ चले, उसको कनेक्शन नहीं दिए जा रहे क्योंकि ये लाइनें इमरान खान साहब और एमएनए साहब के फंड से डली है, उनको अप्रूवल नहीं दिया जा रहा है। वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में नहीं है, वो मलीर में भी है, वो वेस्ट में भी है। जो लाइन डाले थे इसका भी अप्रूवल नहीं मिला, तो इसलिए जबरदस्ती लाइन डाल दी गई। इसका अप्रूवल हम नहीं ले रहे थे, ये पीडब्ल्यूडी काम कर रहा था। लोगों ने कहा था कि हम खुद अपने उस पे कनेक्शन करवाने जा रहे, राजा अजहर कनेक्शन करवाने नहीं गया। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, अगर राजा अजहर कनेक्शन करवाने जाता तो कनेक्शन हो जाता। राजा अजहर जो वहां पड़ा हुआ था, ऐसे कैसे हो जाता कनेक्शन? इदारा बैठा हुआ है, इदारे की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एनओसी नहीं है, कनेक्शन कैसे हो जाता? मैं घर बनाने जाऊं, मेरे पास मास्टर प्लान नहीं है, मेरे पास नक्शा जो है वो अप्रूवल नहीं है, मैं बिल्डिंग खड़ी कर दूंगा ऐसे? मुझे कैसे? अगर आप बोलने देंगे तो बिलाल भाई, इदारे के पास इदारे एनओसी दे ही नहीं रहे किसी को, पीटीआई के लोगों को। सर मेरी बात सुने ना, मैंने तो आपका 4 लाइन हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में पड़ी है, इदारा आपको एनओसी नहीं दे रहा है। ठीक है। मैंने किसी को लाइन डाल के दे दी, मैंने उनको कहा जाओ खुद कनेक्शन करो, तो क्या उनको खून खराबे के लिए छोड़ दूं? मुझे अभी आप कह दे मैं 4 लाइनों पे कनेक्शन के लिए लोगों को वो कहता हूं, वो खून खराबा हो जाएगा वहां। इसमें तो फिर ये होगा कि हर सियासी जमात ये करेगी कि वो कहेगी कि जी जाए और हम मैं एक मिनट सर अगर अच्छा दूसरी बात साहब, दूसरी बात गौर साहब, एक मिनट जिलानी साहब भाई, ये मामला और उलझता चला जा रहा है। आपके इत्तेहादी हैं यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि आप इसमें कमेंट करें। इत्तेहादी ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो या ना हो, हम काम कर रहे थे आवाम के लिए और डिपार्टमेंट वहां मौजूद नहीं था, तो हमने लाइन खींच दी और हम ऐसी 4 लाइनें और कर देंगे। अगर राजा अजहर साहब वहां खड़े होते तो कनेक्शन हो जाता। सर इसका मतलब क्या जिलानी साहब? जी बिलाल भाई, ये इनके एमएनए का फंड था, ठीक है, सही है, उसको इन्होंने जो है बेदरेक तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया है। अच्छा। और जिस तरीके से लाइनें डाली हैं उसमें किसी डिपार्टमेंट को उन्होंने नहीं लिया, खुद ही कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया और उन्होंने लाइनें बिछाना शुरू कर दी। यही हाल इन्होंने साइब्रिज का किया कि 12-12 इंच की लाइनें जो है वो 1.5 फीट के ऊपर जो है वो इन्होंने इलाके में बिछा दी। अच्छा। भाई आप लाइनें जितनी मर्जी बिछा दें, लेकिन आप ये देखें कि रिसोर्सेज कहाँ है।
अच्छा। अगर पानी वहां पे इतना नहीं है जितनी आप लाइनें बिछा रहे हैं, तो जब तो वो पहले पानी मिल रहा था, फैक्ट्रियों को जो मिल रहा है, बर्फ कारखानों को जो मिल रहा है, फैक्ट्रियों को जो मिल रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है? बर्फ के कारखानों और फैक्ट्रियों को, इंडस्ट्रियल एरिया को जो भेजा चिलानी साहब, टैंकियों में जो पानी घरों तक पहुंच रहा है, वो कहाँ से आ रहा है पानी? ये मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट में मुझे थोड़ा सा, मुझे इसमें इंटरेस्ट इसलिए इंटरेस्ट पैदा हो रहा है क्योंकि यहाँ पर मुखालफी नहीं बोल रहे हैं, इत्तेहादी आवाज। जिलानी साहब, ये क्या मैटर है? बर्फ की फैक्ट्रियां हैं और ये पानी, ये क्या चक्कर है सर? ये दूसरा सर, मैं इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाह रहा सर। पढ़े ना आप, पढ़े हम आपके साथ कुछ निशानदेही कर रहे हैं यहाँ पर। आपका फर्ज है कि आप इसका जवाब दें। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, फैक्ट्रियों को। कहना चाह रहा कि गौर साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, गौर खटक, अच्छा, इन कनेक्शन को कटवाने में और उनको दोबारा लगवाने में किसका हाथ है, जो ये बात कर रहे हैं आज? मतलब मैं ये समझ लूं कि मेरे सामने पीपल्स पार्टी की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं वो कह रहे थे कि वाटर बोर्ड के इदारा खुद डरा बैठा हुआ है लोगों की धमकियों से। सर, ये धमकियां कहां से आ रही हैं? जिन्होंने कनेक्शन काटे और खुद ही बेच रहे हैं कनेक्शन, ये सब उन्हीं लोगों का काम है। और उनके पीछे जो लोग हैं उनको उनकी निशानदेही असद भाई ने भी की है, वो वाटर बोर्ड भी उनकी निशानदेही कर चुका है। अच्छा, इन्होंने एक और बात की, उसका भी जवाब देते, फिर मैं ताहिर खान साहब के पास आऊंगा। ये भी कहा कि पिछले अदवार के अंदर वाटर बोर्ड का इदारा और उसके अंदर जो कारकुनान या उसके अंदर जो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं वो किस सियासी जमात के ज्यादा थे, उसकी तरफ निशानदेही की है। तो ये वो लोग तो नहीं है जो पिछले अदवार में भर्ती हुए। इस शहर कराची का जो डिपार्टमेंट है ना, उसके ऊपर यहाँ के लोगों का हक है। और वो जो यहाँ के रहायशी सर हक है और वो इदारा डर रहा है, धमकियों से डर रहा है, तो इस हक का फायदा क्या? क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है उस इदारे की। सॉरी, आपकी बात मैं नहीं सुन सका। आप कह रहे हैं कि इस इदारे के ऊपर इस शहर के लोगों का हक है और ये कह रहे हैं कि उस इदारे के लोग डर रहे हैं लोगों की धमकियों से। कुछ सियासी जमातें ऐसी हैं जो धमकियां दे रही हैं उस इदारे को, तो उस इदारे में जो लोग बैठे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी चैलेंज हो रही है। वो किस सियासी जमात के लोग हैं? नहीं, अगर ऐसा हो रहा होता तो फिर ये FIR लॉन्च नहीं करवाता डिपार्टमेंट। अच्छा, और सर FIR में तो मरकजी नाम ही नहीं है ना जिसकी शिकायत मौसूल हो रही है। आप ये देख लें कि अभी वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो कौन सी जमात से ताल्लुक है उसका, ठीक है, सही है। मिनिस्टर जो है, वजीर बल्दियात जो है, उसका ताल्लुक कौन सी जमात से है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और उस पर मैं तो ये कहूंगा कि इनको थोड़ा सब्र से काम लें और PWD को इन्वॉल्व करें, वाटर सर्विस बोर्ड को इस्तेमाल करें, जहाँ पे भी काम हो रहा है उनको साथ खड़ा करके काम करें ना। ठीक है, आपको ये इख्तियारात किसने दिए कि आप डिपार्टमेंट के इख्तियारात को जो है पर्सनली तौर पे इस्तेमाल करें? ठीक है। ताहिर खान साहब, आपकी तरफ आऊंगा। बड़े तंज के निश्चर बरसाए गए वाटर बोर्ड के इदारे के ऊपर जो कि सिंध हुकूमत के मातहत है। इस वक्त मैं चाहता हूं कि वाटर बोर्ड की तर्जुमानी कर दें, सिंध हुकूमत की तर्जुमानी कर दें। आपके सिंध हुकूमत क्या नाअहल हो चुकी है या सिंध हुकूमत की नाक के नीचे तमाम काम हो रहे हैं, उसको पता भी नहीं चल रहा है? सिंध हुकूमत नाअहल कैसे हो सकती है? सिंध हुकूमत बल्कि जो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये सिर्फ हकीकत पे मुबनी काम कर रही होती है और सच्चाई पे मुबनी कर रही होती है। वो कभी ये नहीं देखती, जैसे अभी खटक साहब ने कहा कि जी हमारे लोगों को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अगर इंतकाम का निशाना बनाया जाता तो हारून खटक पे FIR दर्ज नहीं होती। FIR पे हारून खटक पे भी काउंटर दर्ज हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ने हमेशा अपने आप को सामने रख के कोई भी काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी एक मिनट अगर मैं ताहिर खान साहब की बात को 14 की याद में आज भी क्या कहते हैं प्रोग्राम हुआ है हैदरी में कबूतर चौक के ऊपर, आज भी 14 की याद में हुआ है। हम लोग तो हर वक्त शहीद होने वाले देखिए ताहिर खान साहब, एक बात देखिए, जो बात सारे मेहमान कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं, इदारे काम कर रहे हैं। आप कहते हैं इदारे काम कर रहे हैं, तो चलिए फिर हम डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की वो जगहें भी दिखा देते हैं जहां पर आपके नल में पानी उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक मोटरें लगाकर पाइप की लाइनें आपके घरों तक नहीं पहुंचाई गई और फिर हर महीने उसके पैसे लिए जाते हैं। आइए हम आपको सैकड़ों की तादाद में वो इलाके दिखाते हैं, तो क्या वहां के लिए वाटर बोर्ड सो रहा है? इन इलाकों के लिए वाटर बोर्ड, ये इलाके उसके डोमेन में नहीं आते क्या? असद भाई हमारे ऐसी बातें करके जो इन पे एक इल्जाम लगाया गया था उसको क्लियर भी कर रहे हैं, बाकी में साफी है ये किसी सियासी पार्टी के कारकुन नहीं है। अगर कोई ये कह दे कि ये पीपल्स पार्टी के कारकुन, अच्छा अब ये इल्जाम क्लियर करें जो सियासी जमात की तरफ से लगाया गया था, क्योंकि वाटर बोर्ड के खिलाफ बात कर रहे हैं, वाटर बोर्ड के इदारे देखिए फिलहाल हम बारहा प्रोग्राम कर चुके हैं और हम दिखा चुके कि मोटरें जेरे जमीन लगाकर उसके जरिए एक बड़ा माफिया घरों तक पानी पहुंचा रहा है। तो वाटर बोर्ड क्यों नहीं पहुंचा सकता? खुलकर बात हो जाए, धमकियां भी बहुत मिल गई हैं, इदारों को क्रिटिसाइज भी कर दिया है, इदारों की तरफ से भी अब हो सकता है कि कोई ना कोई नोटिस आ जाए। दुनिया में जर्नलिज्म एक वो शोबा है जिसको हमेशा ही क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन सहाफी के पास जो कलम है और जो सच की ताकत है, कैमरे की आंख दिखाती है, उसको कौन तो भाई कैमरे की आंखें ये भी हम ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट हो, इत्तेहादियों जी, MKM हो या PTI, जब बात करेंगे तो फिर क्या उसको जुटला देंगे?
एक जगह कहा जा रहा है कि इदारा डिप्रेशन का शिकार है, ठीक है, एक जगह कहा जा रहा है कि इदारे से एक तंजीम अप्रूवल ही नहीं लेना चाहती, एनओसी की तरफ जाती नहीं, ठीक है, एक तरफ कहा जाता है कि जी हाँ हमारा इदारा है, हाँ। लेकिन वो डिप्रेशन में है क्योंकि उसको सख्त तनकीद का निशाना है। ठीक है। वो जो मोटरें ज़ेरे जमीन लगाकर और सैकड़ों की तादाद में घरों को पानी दिया जा रहा है और वहां से 500 और 1000 रुपए मंथली लिया जा रहा इदारा है। इन्वॉल्व इदारा उनके खिलाफ, अच्छा इन्वॉल्व नहीं है, मान लिया ना, ठीक है। मैं ताहिर खान साहब की बात को सेकंड करता हूँ ठीक है। कि ठीक है जी इदारा इन्वॉल्व नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो कार्रवाई करने मैं आ की जाता हूं, मैं इस पर आ जाता हूं। जर्नलिस्ट ज़ेरे की ज़मीन है। मोटर्स लगी हैं, गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस हैं, निशानदेही भी की जाती है, इदारा एक्शन में या हरकत में क्यों नहीं आता? जहां जहां इदारा एक्शन में आता है वहां पर इन लोगों ने जो माफिया है, पानी अच्छा, माफिया जो अच्छा, है, अच्छा। ये क्या करती है, लोगों को अवाम को निकाल, अवाम मजबूर है बेचारी, अवाम मजबूर है, उनको निकाला आपके जाता आपके इल्म में है ये 3 चूड़ियां 5 चूड़ियां जो खोली जाती हैं और फिर उसके बाद जिन जिन इलाकों से पैसे कलेक्ट करके पानी दिया जाता है, जी जी कई इलाके घर से कई इलाके मालूम है, से वो कई- इलाके मालूम है कई या मैं इलाके आपको से बताऊं? नहीं, अब मुझे मालूमात है, मालूम मैं है, भी तारीफ करूंगी और अगर उसमें मालूम बताऊंगा, है ऐसी बात तो नहीं है। वाटर बोर्ड का इदारा उसकी नाक के नीचे ये काम हो रहा है, जब कानों ये- पर जूं क्यों नहीं देखिए, रहती आपके है? सामने यही कहा जा रहा है कि अगर हमारा एमपीएम मौजूद होता तो वो कनेक्शन लग जाता। सर वो छोड़ देना, मेरे सवाल का आप जवाब दें, मेरे सवाल का जवाब दें। जिलानी साहब के ऊपर क्यों नहीं इल्जाम है आज तक? इदारों से मेरे तक जिलानी साहब मेरे पे सवाल क्यों का मेरे इल्जाम सवाल का मुझे बाजू जवाब पे बात चाहिए। चली गई। जो अच्छा, मैं इसका जो जवाब जो दे दूं अगर कनेक्शंस आप हैं कहें। जेरे जमीन पानी के और मोटर्स लगी हुई हैं, पानी वहां से जो है वो लिया जा रहा है, पैसे फी घर से लिए जा रहे हैं, ये तमाम चीजें इदारे को मालूम है, इदारा कार्रवाई क्यों नहीं करता? इदारे को आप लोग Involvement highlight करें, है आप लोग या highlight knowledge करें, नहीं है? आप दो लोग चीजें हो highlight- सकती हैं। आप लोग नॉलेज नहीं नहीं आप होगी, हाईलाइट करें आप चले लोग। मैं ताहिर खान साहब की बात को ले Highlight लेता हूं करें आप कि हम लोग। साफी हम कह हाँ। रहे हैं नहीं इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता क्योंकि इदारा उनसे डरता है क्योंकि वो सर ये बहुत डिप्रेशन में ये बहुत बड़ी इदारे बात को डराया है। जाता है। चलिए मैं इधर मैं आता हूं। जवाब दे देता हूं। ताहिर साहब, सर, मैं एक मैं सवाल इसका भी यहाँ पर कर जवाब- हाँ, दूं मैं कि जवाब दे देता हूं। बारहा एक चीज की निशानदेही की जा रही है कि वाटर बोर्ड का इदारा PTI से डर रहा है। नहीं नहीं अच्छा। चले मैं पीटीआई PTI आप से कहते हैं डर रहा है। पीटीआई से अच्छा, देखिए पीटीआई सदर साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा मैं हूं, जवाब चीज़ मैं है। सर मैं हंसी मैं- खुशी मैं- जवाब दे रहा मैं- हूँ, मैं मैं यहाँ पर हंसी- सवाल कर मैं दूं। हंस के जवाब दूंगा। नहीं मैं एक सवाल कर दूं कि अच्छा। एक सियासी जमात की धमकियों से अच्छा, सर, वाटर बोर्ड का अच्छा जी, इदारा डरा बैठा देखिए जी, हुआ है। मैं 2-3 बातें ये कौन सी clear- सियासी जमात है? 2-3 गुंडे- बातें मैं गुंडे तो clear- नहीं है कोई? ठीक है जी, मैं 2-3 बातें क्लियर कर दूंगा और बड़े हंस के करूंगा क्योंकि मुझे दिल पे नहीं लग रही ये बात। पहली बात तो ये है कि पीटीआई कराची में इख्तियार में आई है 2 से 3 साल भी पूरे नहीं ठीक हुए। है, वाटर बोर्ड का मसला पिछले 25-30 साल से चल रहा ठीक है। है, क्या ऐसा ही है। मैं आपको यहाँ पर चैलेंज करता हूँ, बात करेंगे हकीकत के साथ। ठीक है। मैं आपको लेके जाता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, वहां पर पिछले 25 साल से पानी नहीं आ रहा है, लोगों के पानी घरों पे नहीं पहुंच रहा है, खरीद के लेना पड़ता है। ठीक है। पीटीआई तो 3 साल से आई है, पीटीआई ने बड़ी दहशतगर्दी भी कर दी, बड़े एफआईआर भी उस पर हो रही है, बड़ी बदमाशी करी, वाटर बोर्ड हमसे दबी हुई है, तो पिछले 25 साल से क्यों लोगों को पानी नहीं मिल रहा है? पहली बात। दूसरी बात ये थी कि एमडी वाटर बोर्ड आपको पता है कैसे आता है? आपको पता है हर 2 महीने के बाद एमडी चेंज हो जाता है, उसकी बोली लगती है। जो ज्यादा पैसा देगा वो एमडी 2 महीने के लिए, जो कम पैसा देगा उसको हटा दिया जाता है। ये बहुत बड़ी सर, बात है, बहुत बड़ी मैं बात है। आपको यहाँ खड़े होकर रहा हूँ। 2 मैं महीने आपको नहीं, मैं खड़े होकर रहा हूँ। अच्छा जी, 2 अच्छा महीने जी, में 2 हाँ। महीने में वाटर बोर्ड का एमडी एमडी चेंज चेंज होता हो रहा है, है, बोली और लगती है। दो एमडी अच्छा ये भी बता दें बोली कितनी लगानी पड़ती है अगर मैं चाहूं एमडी नहीं, वो वाटर बोर्ड अंदर रूम के अंदर की बात है। अच्छा, दूसरी बात ये 2 महीने के अंदर बोली देकर आ गया और 2 महीने के अंदर हट भी अच्छा जाएगा तो जी, कभी वो नहीं होगा। रूम के आधी बात तो आपने बता दी, रूम के MD अंदर की बोली भी बता देखिए दी। जी, मैं बता देता हूँ ना, आपको पता है सारा, आप मुझसे ना निकलवाए ना, आपको सारा पता है। वाटर मुझे बोर्ड नहीं का पता, बाखुदा MD मुझे नहीं पता। अच्छा 2 एमडी है, हर 3 महीने के बाद चेंज हो रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है, एक आ रहा है एक जा रहा है। अच्छा, जो जाता है वो कहीं और नहीं जाता है, वो आवाम इंतजार, इस वक्त सर पकड़ हाँ, के बैठी वो है, इंतजार ये कर रहा जो होता ये जो है। बोली अच्छा लगती जी, है, कौन दूसरी लगाता बात, है? अच्छा खड़े दूसरी साहब, बात, इस पे एक जवाब और तो दे दे। एक और इसका बात, जवाब एक दे और दे ऐड करने कि दे, ये एमडी जो तब्दील हो रहे हैं एक और बात वो ऐड करने ये भी दे। तो हो सकता है कि कोई फेडरल से कोई प्रेशर आता हो, नहीं कोई नहीं MD नहीं आता हो। जी, फेडरल से मैं बता, मैं फेडरल से प्रेशर, हाँ बिल्कुल, मैं सर आपने बड़ा अच्छा फेडरल जबरदस्त से सवाल कोई किया, प्रेशर तो बड़ा नहीं आता। अच्छा सवाल बोली किया। बोली फेडरल से तो नहीं आती। फेडरल की ये सूरत हाल है, फेडरल की ये सूरत हाल है कि कल फेडरल ने कोई 4 से 5 पुलिस ऑफिसर सिंध से ट्रांसफर किए पंजाब या इस्लामाबाद या केपी के, मुझे कंफर्म नहीं ठीक है, है। बिल्कुल ऐसे ही। आज उस पे मीटिंग हुई है कि इन पुलिस अफसरों को सिंध से नहीं जाने दिया जाएगा। अच्छा, पेट्रोल की ये सूरत अच्छा। हाल है, सिंध में नहीं मानी जाती 18वीं तरमीम के बाद। सिंध हुकूमत फेडरल- जवाब तो देगी ना, हाँ, नहीं, अगर अच्छा, बोला है फेडरल दूसरी से वो बात जवाब ये दे तो है। अच्छा, एक बात और हम आपके कान नशी करूं कि पहले वाटर बोर्ड के पास इख्तियारात थे, कोई आज से पीटीआई जब इख्तियार में नहीं थी 3 साल पहले, वाटर बोर्ड 50 लाख का काम भी अच्छा। खुद करता था, 40 लाख ठीक का है। भी करता था, 70 लाख का भी करता था, बड़े प्रोजेक्ट ठीक करता। है, पीटीआई के आने के बाद
सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के लोगों ने वाटर बोर्ड के पर और पांव बांध लिए। 18 या 20 लाख, मुझे एक्यूरेट याद नहीं है, 18 या 20 लाख से जो ऊपर की फाइल होगी वो वाटर बोर्ड नहीं करेगा। वो फाइल जाती है वजीर बल्दियात, इनका जो है नासिर हुसैन शाह या जो भी एमडी वाटर बोर्ड को डील कर रहा होता है, उसके टेबल पे वो फाइल जाती है। उसके टेबल पे वो फाइल देखी जाती है कि जी किस एरिया का काम है, जिस एरिया का काम है मैं प्रोग्राम उस एरिया में ये काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए जी, अच्छा मैं आखिरी बात वो कर दूं कि हमारा और हारून का जो एफआईआर मेरी और हारून की हुई है, हारून को मैं नहीं जानता हूँ, वो इनके कोई सिंध काउंसिल का मेंबर है, उसका इस पानी के मसले, सर एक मिनट मुझे बोलना, हाँ मैं नहीं जानता सर, मुझे आप जवाब दे दीजिए, मैं नहीं जानता। अच्छा उसका उस एफआईआर का इस पानी के कनेक्शन से कोई वास्ता नहीं। ठीक है, वो दूसरा मसला था, उसने रोड पे हमें रोका है, पीटीआई का कोई एमएनए का हमारे फंड से, तरक्याती फंड से काम हो रहा था, उस पे कह रहे आप लोग झंडे क्यों लगाते हो, ये क्यों करते हो आप, वो दूसरा इशू है उसका। ताहिर खान साहब, मैं एक यहाँ पर आखिरी सवाल करूंगा, एक लाइन के अंदर जवाब देने को, मेरे पास वक्त कम है। ये सर बोली लगती है और बोली लगने के बाद जो है वो एमडी चेंज हो जाता है, ये नया इंकशाफ हुआ है? ये तो मैं खुद हैरान होंगे, आपको भी नहीं पता था? नहीं, मुझे खुद 2 महीने के बाद एमडी चेंज हो गया, उसके पास इतना वजीर बल्दियात से जरा पता करें, इतना पैसा है उसके पास फारिग कि वो अपने घर जांच करके लोगों को दे देता है और फिर 2 महीने के बाद वो फारिग हो जाता है। क्या कमा लेता है? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, हर 3 महीने बाद एमडी चेंज हो रहा है कि नहीं, आप इस पर कर दें, कमेंट कर। आपसे अली जैदी साहब, मैं आपसे जवाब मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ जी, आखिरी जुमला कि अगर वाटर बोर्ड एफआईआर वापस ले रहा है तो इनका प्रेशर वफाक से आता है ना, उसके ऊपर जब तो वापस ले रहा है, प्रेशर वफाक से आता है। ठीक है असद अली साहब, वाटर बोर्ड का एमडी हर 2 से 3 महीने बाद बोली लगाकर चेंज हो रहा है और वाटर बोर्ड का इदारा कुछ सियासी जमातों की धमकियों से डरा बैठा हुआ है। इस इदारे की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई सर? इसी साख के ऊपर कितना बड़ा ये धब्बा लगा है? वाटर बोर्ड की बात कर रहे हैं, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूं। जो अभी लास्ट कमेंट था कि कुछ लोग चेंज होते हैं, कुछ अफसरान, और उनको रोक दिया जाता है, लेकिन आईजी की तब्दीली की बात जरूर की जाती है। अब समझ नहीं आ रहा कि किस महकमे पे कौन काबिज होना चाहता है, मेरी तो समझ से बाहर है। एमडी तब्दील होता है वो सूबाई मसला, आईजी तब्दील होता है वो फेडरल का मसला। फेडरल और सूबे को थोड़ा सा बैठ कर मशावरत कर लेनी चाहिए। कब तक 18वीं तरमीम को हम जो है दरमियान में रखकर और बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मैं आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहां पर दे दूं। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात है कि मुझे एक आगे स्टार्टिंग में ये मामला पॉलिटिसाइज ना किया जाए। आप फालतू के अंदर ये मामला पॉलिटिकल करते दिखाई दे रहे हैं। आपने कंक्लूजन में देखा कि सियासी जमातों की सरपरस्ती भी है, पुष्पनाई भी है। एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर इल्जाम दर इल्जाम लगाती है कि इनकी जानिब से प्रेशर होता है, दूसरी सियासी जमात कहती है कि इनकी जानिब से बोली लगाई जाती है, एक सियासी जमात कहती है कि वाटर बोर्ड का इदारा धमकियों से डरा हुआ है किसी सियासी जमात की। तो फिर मैं जब इसको कंक्लूड करूं तो फिर ये मामला पॉलिटिकल होता दिखाई नहीं देता, बल्कि मामला में मुझे कहना पड़ेगा पॉलिटिकल है। लेकिन इन दी एंड यहां पर ये कहूंगा कि पानी चोरी का जो मामला है, चोरों का तयन करना पड़ेगा, और तयन कौन करेगा? इदारा ही करेगा। इदारा जिसके मातहत है वो हुकूमत करेगी, और जो कंसर्न एमएनएज एमपीएज हैं वो इस चीज के जो है वो बात करेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, लोगों को उन तक क्यों नहीं मिल रहा पानी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूं, आपने अपना फीडबैक मुझसे जरूर पहुंचाना। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।